नमस्कार दोस्तों, सुपर टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और 3 वाले को, 4th वाले को और 5th वाले पार्ट को करूँगा सॉल्व। और इसमें जो फर्स्ट वाला प्रश्न है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि मैं पीछे प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है लिखा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे इन्हें। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया प्रश्नावली की 3.4 है क्लास 10th की। इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट वाला पार्ट था, लिखा था यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, मान लेंगे, यहाँ पर हल कर लेते हैं फर्स्ट वाले का। यहाँ पर मानेंगे कि माना भिन्न जो है वह भिन्न x/y के रूप की मान लेंगे। x/y का मतलब है कि ऊपर वाली जो संख्या वो अंश मान लेंगे, होती ही है, और नीचे वाली जो है वो हर होती है। ओके, तो हमें जो है भिन्न बतानी थी, भिन्न हमने x/y के रूप की मानी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसमें x जो है वो अंश है, x अंश है एवं y हर है, ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पर। तो उसके बाद प्रश्न में लिखा था यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब = 1 करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भिन्न जो थी प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे, जो भिन्न थी ना, मतलब कि x/y जो थी, इसके लिखा है अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश ऊपर वाली संख्या थी तो इसमें एक को जोड़ दें, ओके, और नीचे हर में एक को घटा दें। मतलब ऊपर तो एक जोड़ना, नीचे हर जो है नीचे वाली संख्या, इसमें एक को घटा दें तो वह एक में बदल जाती है। प्रश्न में लिखा तो वह एक में बदल जाती है, मतलब = 1 करेंगे। तो यहाँ से अब ये समीकरण बन जाएगी, क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसके अपन में 1 मान के, इस वाले की यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पे करनी है। तो इस पूरे की यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है x+1, क्योंकि x+1 की एक में होगी। फिर = होते y-1 की करेंगे तो y-1 हो जाता। अब हमने इसे लिख लिया x, और ये जो y प्लस का है फिलहाल में इसे इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाता है y, और यहाँ पर बचेगा -1, और ये जो प्लस का 1 है जब दूसरी तरफ लाते हैं तो साइन चेंज होता है, मतलब कि प्लस का -1 हो जाएगा। और यहाँ पे x - y = हो जाएगा -2, क्योंकि -1 -1 -2 हो जाते हैं, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद सेकंड जो समीकरण बनेगी उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे है, फिर उसके आगे लिखा यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। मतलब जो हर है ना, तो हर में जो है, यदि हर में एक जोड़ना, इस बार सिर्फ हर में, मतलब कि भिन्न हमने लिख ली x/y, हर में एक, मतलब कि नीचे जो है उसमें एक को हमें जोड़ना है तो वह 1/2 हो जाती है। बुक में लिखा है कि यहाँ पर कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। मतलब कि भिन्न तो है x/y, लेकिन हर मतलब नीचे वाली जो संख्या y है ना, उसमें एक को जोड़े तो वह 1/2 हो जाती है। ऐसे लिखेंगे और समीकरण बनाएंगे, तो वह भिन्न याद करनी है। अब इस पर मैं पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है मैंने फ़ोटोकॉपी अलग करके निकालवाई है मैंने, तो उस पर मैं कर रहा हूँ। तो आपको पेंसिल से यूज करना, अगर इस पर चलाना पेंसिल का यूज करना, बुक पे चलाते नहीं है पेन को तो ख़राब हो जाती है। पेंसिल का तो मिट भी जाएगा,
तो यहाँ पर जो है भिन्न के हर में एक को जोड़ा तो वह 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेंगे, एक्स की यहाँ पे कर लेंगे और इसकी यहाँ पे, एक्स की यहाँ पे करेंगे 2 में तो 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू वाई प्लस 1 की एक में करेंगे तो y+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 2x ऐसे लिखा है। अब ये फिलहाल में प्लस का y है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y, और यहाँ पे 1 बचा ही है, इस वाले को उठा के इधर कर लिया। तो यहाँ पे इसको मान लिया हमने समीकरण 2, सेकंड समीकरण मानी। अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा के कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न में ही लिखा था कि भाई इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। विलोपन का मतलब है x या y के मान को विलोप कर देना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 ये वाली है ऊपर जो है, और समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 को लिख लिया, नीचे समीकरण 2 को। अब इसमें से घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस का है तो प्लस का ना ये फिलहाल में, तो माइनस का कर देते हैं। ये जो माइनस का है इसे प्लस करते हैं, और ये अभी फिलहाल में प्लस का तो माइनस कर देते हैं। तो माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 2x है और यहाँ पे x है, तो माइनस के 2x में से x को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का x, और इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर माइनस के 1 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया कि x इज इक्वल टू होगा 3। अब हमें y का भी मान निकालना है, तो x का मान समीकरण या तो 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि x बराबर जो 3 आया है उसे समीकरण 1 में रख लिया। तो समीकरण जैसे एक ये वाली थी ना, ये वाली या तो आप इसमें रख सकते हैं x का मान, या समीकरण 2 में रख सकते हैं। मतलब जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे हम इसमें रख रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यह समीकरण 1 में रखना है x की जगह पे 3, मतलब इसकी जगह पे 3 को रख लेंगे। तो यहाँ पर 3 रखा है और माइनस का y है ही है, और यहाँ पर है माइनस का 2। अब यहाँ पर माइनस वाई ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर है माइनस का 2, और ये जो 3 है प्लस का इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि साइड को चेंज करता है। अभी ये फिलहाल में प्लस का माइनस का हो जाता है उधर जाके। और यहाँ पर माइनस का वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि दोनों माइनस के, ये वाला ही माइनस माइनस माइनस, नंबर प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का होता है। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमने y का मान भी निकाल लिया है और ऊपर x का मान भी निकाल लिया है। तो हमें बताना क्या था, भिन्न बतानी थी। तो लिख लेंगे अतः वह भिन्न जो है, अतः वह भिन्न जो हमने मानी थी वो लिख लेते हैं। भिन्न जो हमने मानी क्या थी, x अपॉन में y मानी थी। ओके, लेकिन x जो है कितना, उसका मान रख ले रहे हैं रियल। x जो है 3 है और y जो है वो 5 है, तो 3 अपॉन में 5 जो है वो भिन्न हो जाएगी। भिन्न का मतलब अंश और हर की संख्या। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 वाले को, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, मतलब 2 अंकों की जो संख्या उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना, मैं लिख ले रहा हूँ पहले एक साथ फिर समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि माना 2 अंकों की जो संख्या है उसे 10x प्लस का y माना है, और जिसमें इकाई का जो अंक है उसे y माना और दहाई का x माना है। क्यों माना है, क्योंकि भाई इधर से तो होती है संख्या शुरू, इकाई होती है फिर दहाई। दहाई जो है, दहाई मतलब कि 10 होती है सबसे छोटी संख्या दहाई की, तो इसलिए 10 से स्टार्ट होगी जो दहाई वाले। इकाई में तो 1 है, इसलिए हमने 10x माना है। ओके, तो जिसमें इकाई वाला मतलब इधर इकाई होती है, फिर दूसरा दहाई होती है, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह होती है संख्या। मतलब 2 अंकों की संख्या बतानी है, जैसे 18 होगी 2 अंकों की है, या 20 होगी, या 99 होगी, या 78 होगी, ये 2 अंकों की संख्या है। ऐसी कोई हमें संख्या बतानी है जिनका योग जो है 9 है, ऐसे लिखा है बुक में। तो इकाई का अंक जो है एक y मान लिया, और दहाई का जो है x मान लिया है। प्रश्न के अनुसार लिख दिया मैंने कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है, बुक में लिखा है यहाँ पर। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है।
और इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमने 2 अंकों की 10x प्लस का y मानी, इकाई का y माना अंक और दहाई का x मान लिया। तो संख्या के अंक का योग 9 है, मतलब कि x प्लस y बराबर 9 है। इसको हम समीकरण 1 भी मान लें, क्योंकि हमें समीकरण बनानी है और अंक मतलब कि x माना था और एक y माना था, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9 आया। लिखा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब किसका, इस वाले का जो ऊपर लिखा है 10x प्लस का y। तो और दूसरी जो समीकरण बनेगी यहाँ से बनेगी, मतलब इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि 10x प्लस वाई का 9 गुना कर लेंगे, मतलब कि 9 के गुणा कर लेंगे। वो इज इक्वल टू होगा, किसके होगा, लिखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब 2 गुना है, संख्या के अंकों को पलट देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे संख्या के जो है अंक पलट दे रहे हैं हमें, मतलब 10 तो हमें ऐसे ही रखना है। अंक का मतलब जो x है और y है उन्हें बदल देंगे, मतलब यहीं पे ही, मतलब इसको यहाँ लिख देंगे और इसे यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि y और प्लस का x। बुक में ऐसे लिखा है कि संख्या के अंक, मतलब अंक जो x और y माने उनको बदल दें, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 2 गुना अंक बदल देना, मतलब y को x की जगह, x को y की जगह, मतलब ये जो संख्या मानी थी ना हमने 10x प्लस वाई, तो x को यहाँ कर देना, जिसको यहाँ कर देना, उसका 2 गुना है ये वाला जो नंबर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसे आगे ज़रा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 की यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 9 दाम 90 हो जाएगा, 90 x, 9 की y में करेंगे 9y हो जाएगा, और 2 की 10 में करेंगे 2 दाम 20 हो जाएगा, y होएगा, और 2 की x में कर लेंगे, दोनों में करेंगे ना गुणा, ऐसे इसकी यहाँ कर लिया और इस वाले की यहाँ पे, तो 2 दाम 20 और 2 की x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ कर लिया एक्स वाई वाले जो है, मतलब कि 90x तो है ही है, और प्लस का है यहाँ पे 9y, और ये प्लस का है 20, जब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 20y, और इस वाले 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इधर क्या बचता है, इधर बचते 0, क्योंकि इसके प्लस में 0 भी होती है, तो ये सारे इधर आए तो 0 ही बचती है। 90x में से 2x को जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 88x, मतलब कि 88 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस में से जब 90 में से 2 को घटा लेंगे, और यहाँ पे प्लस के 9y और माइनस के 20y है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के ज़्यादा माइनस साइन, 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11y ज़्यादा है, और यहाँ पर आ जाएगी 0। अब दोनों से जो है 11 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 11 से ये भी कट जाएगा ये भी, इसलिए हमने 11 को कर लिया कॉमन, मतलब भाग कर दी 11 से। 11 से 88 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 11 8 88, और x है ही है, और माइनस 11 से 11 एक बार हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि y ही, मतलब ये समझो कि बाहर आ गया, और यहाँ पे 0 है। अब ये जो 11 जो है इसके गुणा में है, गुणा में ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणा वाली संख्या जाते हैं 0 के नीचे, मतलब कि 8x माइनस का y इज इक्वल टू हो जाता है 0 अपॉन में 11, इससे भाग कर लेते, 8x माइनस का y बराबर हो जाता है 0 ही, इससे मान लेते हम समीकरण 2। हमने ऊपर मानी है समीकरण 1 ये वाली, और ये मानी है समीकरण 2। तो समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देंगे, नहीं हाँ जोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस का y है, तो जोड़ने पर y कट जाएगा, क्योंकि हमें विलोपन विधि से करना है ये, तो इसे हम विलोपन विधि के द्वारा कर रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 ये वाली थी, ओके, और समीकरण 2 ये वाली थी, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा और यहाँ पे लिख दिया जोड़ने पर, ऊपर भी लिख दिया। तो जोड़ेंगे, ये माइनस की थी ना, तो जब जोड़ते हैं प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 8x और x को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, और जब 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। अगर ये समझना आया, मतलब कि इस वाले को इस वाले के साथ में जोड़ना है, देखो जोड़ने का भी बताऊंगा एक और मेथड, इधर बता दे रहा हूँ, जैसे x प्लस वाई है, ओके, और इसमें हमें जोड़ना है ये वाला, यही तो जोड़ना है इसमें ये वाला, तो प्लस जोड़ने का निशान लगाएंगे हम, इसको लिख लेते हैं, मतलब कि 8x माइनस का y, ओके, फिर बराबर निशान, ये बराबर वाला बराबर के साथ में जुड़ता 9 0 के साथ में, मतलब कि 9 प्लस 0 ऐसे लिखते ना, तो यहाँ पे कितना होता है, ये हो जाता है x प्लस का y, और जब प्लस करते हैं इसे प्लस का 8x और माइनस का y, और यहाँ पे कितना हो जाता है 9 हो जाता। अब यहाँ पे प्लस माइनस का y कैंसिल हो जाता,
8x और 1x 9x होते, और यहाँ पे 9 है ही है, मतलब कितना होता है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा है। इनको ऐसे डायरेक्ट जोड़ लो या वैसे करके जोड़ सकते हो आप। ओके, तो ये जो 9 है इसके गुणा में है x के, तो गुणा वाली चीज़ें भाग में जाती है, मतलब इसके नीचे चल जाएगा ये जो 9 है, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 9/9। जब 9 से 9 को भाग करेंगे तो ये एक बार हो जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x तो आएगा 1, हमें y भी निकालना होता है, तो इस वाले को जो हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया कि x बराबर 1 समीकरण 1 में रख दिया, मतलब कि समीकरण 1 ये वाली जो मानी थी ना सबसे ऊपर थी x + y बराबर 9, मतलब कि इसमें रख देंगे, तो ऊपर लिख दे रहे हैं ये है ना, और इसमें हमें x के जगह पे 1 रख देना था, ये समीकरण 1 थी, तो x की जगह पे 1 रख दिया, और प्लस का y है ही है, और बराबर 9। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 तो है ही है, ये जो प्लस का 1 है अभी फिलहाल में प्लस का होता है, जब इसको बराबर के दूसरी तरफ करते हैं तो पक्षांतर करने में साइन चेंज होता है, प्लस का इधर आके हो जाता है -1, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, मतलब कि y भी निकाल लिया हमने। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी 2 अंकों की संख्या, जो कि हमने यहाँ पे मानी थी ना, ये यहाँ पे लिखा है कि 2 अंकों की संख्या 10x + y है। 2 अंकों की संख्या मतलब x और y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो इसे लिख देते हैं कि अतः 2 अंकों की संख्या बराबर, हमने ये मानी थी, लिख देंगे अतः 2 अंकों की जो संख्या 10x + y मानी थी ना, इसमें मान को रख लेंगे हम 10 तो ऐसे ही, और x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पे 1 था, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 1, और y कितना था, y था 8 निकाला ना, मतलब एक्स वाई के मान रख देना यहाँ पे, 10 के 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, और प्लस का कितना है 8, और इनको जब जोड़ेंगे तो 18, तो 18 हो जाएगी 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, और इकाई दहाई, दहाई का अंक जो 1 है, और इकाई का 8 है, मतलब 2 अंकों की जो संख्या का योग है वो इतना है 18। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 4th वाला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा। लिखा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट बार आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ भी आपको करना है अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। ओके, तो इसे जल्दी फटाफट अभी शेयर कर दें। और अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 को। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि माना 50 रुपये के नोट की जो संख्या है उसे x मान लेंगे, नोट लिख लिया, नोटों की संख्या x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो y मान ली। अब प्रश्न में ऐसे लिखा था कि कुल नोट जो थे ना वो 25 निकाले थे मीना ने। लिखा 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे हैं, मतलब कि नोट करे हैं 25, और हमने x और y माने, 50 का नोट x मान लिया और 100 के नोट की जो संख्या y मान ली, मतलब दोनों मिला के 25 निकाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कुल नोटों की जो संख्या वो है 25। तो अब हम यहाँ पे जो है इनको ऐसे लिख लेते हैं, मतलब कि x + y बराबर 25। x का मतलब है 50 रुपये के नोट की संख्या, और y का मतलब है 100 के नोट की संख्या। तो ये जो है 25 निकाली है। ओके, तो यहाँ हम प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, और इसको हम समीकरण 1 भी मान लेंगे क्योंकि हमें समीकरण बनानी है। फिर लिखा है कि 100 रुपये और 50 रुपये के नोट के लिए कहा, मतलब 50 के हमने कितने माने, x माने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 50, मतलब जो दूसरे समीकरण बनाएंगे हम, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के जो नोट है वो हमने x माने इसलिए 50x, और 100 के जो है हमने y माने, तो 100y बराबर, इस तरह उसने जो है मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे 2000 रुपये, मतलब कि 2000। ओके, तो अभी से हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 50 के जो नोट थे मतलब x निकाले हैं, और 100 के जो थे वो y मानिए ना इनकी संख्या, दोनों मिला के 2000 रुपये निकाले हैं, और ये संख्या थी ऊपर। तो यहाँ पे जो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम 50 को कॉमन भी कर सकते हैं दोनों से,
तो 50 से हम भाग कर लेंगे, कॉमन का मतलब भाग करना, तो 50 को हम कॉमन कर लेंगे, 50 बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा x। 50 से 100 को भाग करेंगे 2 बार हो जाएगा, 50 दूनी 100 और y है ही है, और यहाँ पे हो जाएगा 2000। और 50 जो है गुणा में, तो इसके बट्टे में चल जाता है, गुणा वाला भाग में आ जाता है ना, मतलब कि x + 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 बट्टे में 50। अब ऊपर नीचे भाग कर लेंगे, 0 0 कट जाएगी और 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 0 मतलब कि 40 आ जाएगा। x + 2y बराबर 40, यहाँ पे लिख लिया समीकरण 2 इसे। अब जो है हमें विलोपन विधि से x और y के मान बताने, x y का मतलब नोटों की संख्या। तो समीकरण 1 ये हो जाएगी और ये 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, 2 में से 1 को घटा लेंगे, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। तो 1 में से 2 को ही घटा लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया कि ये वाली समीकरण 1 है और ये वाली समीकरण 2 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा, या 2 में से 1 को घटा दे तब भी x कट जाता। तो विलोपन विधि में तो ऐसे होता है ना कि एक मान को हटा ही दे बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया घटाने पर, तो यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं। घटाने पर घटाते हैं, जब इस वाले में से इसको घटाएंगे तो साइन चेंज होता है ना नीचे वाले, मतलब कि जो प्लस है उसे माइनस करता है और जो माइनस है उसे प्लस। इसमें प्लस थे इसलिए माइनस कर लिए, ये माइनस प्लस का कैंसिल, प्लस का वाई है और यहाँ पे प्लस के 2y है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस के y ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस के कितना ज़्यादा है, माइनस के 40 में से 25 को घटा लेंगे, 15 ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ओके, y मतलब कि 100 के जो नोट है वो 15 है। तो यहाँ पे ज़रा सा एक चीज़ और समझना, मतलब इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, मैं इधर बता दे रहा हूँ, सही है। मतलब कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, ऊपर क्या समीकरण 1 है मतलब कि x + y, इसमें से घटा रहे हैं, घटाने का निशान लगाते नीचे वाले को घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर होता है x + का 2y को घटा रहे हैं। और जैसे हमने ये LHS मतलब बराबर से पहले का लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो इस वाले को इसके साथ ही घटाना और इस वाले को इसके साथ, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। और बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 लिखते पहले और माइनस कर लेते 40 को, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा रहे हैं, ऐसे करते ना। तो यहाँ पे कितना होता है, ये वाला ऐसे रहता है x + y, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस का ये प्लस का, तो ब्रैकेट का मतलब तो गुणा होता है, अंदर जब साइन की गुणा करेंगे माइनस की तो साइन चेंज होता है, मतलब कि माइनस की प्लस में माइनस x सही है, माइनस की प्लस में -2y। और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता माइनस के 15 हो जाता। ओके, और यहाँ पे माइनस का x और ये प्लस का x कट जाता, वाई वाले को करते मतलब कि माइनस का 2y और प्लस के 2y, तो ज़्यादा किसके, माइनस के, माइनस साइन कितने ज़्यादा 1y, एक ही तो y ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखते, और यहाँ पे कितना माइनस का 15, माइनस से माइनस कटता y बराबर 15। आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है। ओके, तो y निकाल लिया हमने, अब x का मान भी निकालना है। तो y का जो मान 15 आया इसे हम समीकरण 1 में रख ले रहे हैं या 2 में रख सकते हैं, तो 1 में रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 मैंने फिर से लिख के दिखा दिया। और जो y है ना, y की जगह पर लिखना 15 को, सिर्फ x का मान आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर रख देंगे 15 को, और बराबर कितना है 25 है। अब क्या करेंगे भाई, नंबर को नंबर की तरफ प्लस का है 15, जब उधर करेंगे तो माइनस का हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा 15। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ पे कितना होएगा, 15 को घटा लेंगे 25 में से तो 10 आएगा। और x का मतलब भी पता चल गया और y का मतलब कि x y निकालना होता है। x y का मतलब क्या है, x तो ये है 50 रुपये के नोट की संख्या और y है 100 रुपये के नोट की संख्या। तो लास्ट में जो है ये वाली लाइन हम लिख देते हैं, मतलब कि x जो हमने माना है, x का मतलब कितना 10 है। ओके, यहाँ पे 10 लिख देंगे, और जो y है y का मतलब है 15। तो सबसे लास्ट में ये वाली लाइन लिख देते हैं, ये मतलब ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है इसको सबसे लास्ट में, मतलब कि इसे लिखने के बाद में अतः करके लिख देते हैं कि अतः 50 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो x बराबर 10 है, और 100 के जो नोट निकाले हैं मीना ने वो 15 निकाले हैं। ओके, 100 के 15 का मतलब 1500 हो गए, और 50 के 10 का मतलब कितने हो गए 500 हो गए। 500 और 1500 2000 रुपये, सारे 2000 रुपये तो निकाले थे। तो इस तरह प्रश्न हो जाता है।
अब करेंगे प्रश्न नंबर 5 वाले को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। लिखा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब अलग से, मतलब अलावा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें नियत किराया बताना है किताब का, और अतिरिक्त दिन का कितना किराया लगा वो बताना है। जबकि ये याद रखना है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त दिन का y रुपये। ओके, इसे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है x रुपये माना है, और तथा अतिरिक्त मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। ओके, फिर प्रश्न में ऐसे लिखा है कि अब यहाँ पे मैं ज़रा समझा देता हूँ कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया और उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया। मतलब सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी है, 7 दिन तक। ओके, तो 7 दिन में है क्या, 3 दिन का तो नियत किराया होगा, तो आगे कितने 4 दिन ही तो अलग से रखी, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि उसके लिए 27 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर जब भी तो लिखा है मैंने कि 3 दिन का नियत किराया है, ओके, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया वो 27 रुपये है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। मतलब कि 3 दिन का नियत किराया और 4 दिन का, मतलब 7 दिन तक बुक रखी है ना, उसके लिए 27 रुपये दिए हैं, बुक में लिखा है। तो 3 दिन का जो नियत किराया हमने क्या माना था, x माना था, इसलिए इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, इस पूरक जगह पे x, फिर प्लस 4 दिन अतिरिक्त किराया लगा, अतिरिक्त दिन का क्या माना y, तो 4y बराबर कितना 27। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ओके, अब दूसरा जो है, दूसरे को लिख लेते हैं। दूसरे में लिखा है कि किताब जो है अगली बार 5 दिन तक रखी है। यहाँ पे मैं ज़रा पढ़ के बताता हूँ कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी है, 5 दिन मतलब 3 दिन तो फिक्स होएगा, तो आगे कितने 2 दिन अतिरिक्त रखी, मतलब कि 3x प्लस 2y, मतलब 3 नहीं, 3 दिन का तो हमने x माना है, तो x प्लस 2y बराबर 21 कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आगे कि 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 21 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया कि 3 दिन का नियत किराया और 2 दिन का अतिरिक्त किराया 21 रुपये, क्योंकि 5 दिन तक किताब रखी है। दोबारा से जरूर ना कि हम इस वाली लाइन को लिखे डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 दिन का x था, x प्लस 4y, 4 दिन अतिरिक्त रखी है, मतलब कि 7 दिन तक रख ली बुक, क्योंकि 3 दिन ही होगी, 4 दिन ही, 7 दिन तक रख के 27 रुपये दिए हैं। इस तरह समीकरण 1। इस तरह दूसरी जो 3 दिन का जो नियत किराया हमने x माना ऊपर, तो इसलिए इसके जगह पे पूरक जगह पे क्या आएगा, x आएगा, फिर प्लस 2 दिन रखे अतिरिक्त, तो 2 अतिरिक्त दिन का y माना है, और इस तरह 21 रुपये दिए हैं। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। जरूर नहीं कि हम इस पूरी को लिखें, ये डेफिनेशन जो है डायरेक्ट इसे और इसे हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि हमें विलोपन विधि से करने हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है नीचे वाली। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। घटाया क्यों है, क्योंकि हमें x या y का मान एक पदों में लिखना होता है, या तो x का मान कट जाएगा y का, तो y का कटेगा तब जब यहाँ 2 की गुणा करके घटाया जाएगा, और x ये एक जैसा है तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, एक x, मतलब कि x कट जाएगा ना, तो घटा दी समीकरण 1 में से 2 को, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का कट जाएगा, 4y में से 2y को घटा देंगे तो 2y बचेगा, और यहाँ पे 27 में से 21 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। अगर आपके समझना है तो ऊपर वाले में ऐसे घटा रहे हैं ना, हम घटाना लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ इधर, मतलब कि x प्लस का 4y इसमें से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, नीचे वाले को, मतलब कि x प्लस के 2y को, और यहाँ पे कितना 27 माइनस कर रहे हैं 21, ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है x तो रहता ही रहता है, x प्लस का 4y, माइनस के अंदर गुणा करते हैं ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस की प्लस में होती है माइनस, x आता ही, माइनस की प्लस में होती है माइनस, और यहाँ पे 2y, और बराबर 21 में से 27 को घटाते 6 आता। ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, क्योंकि प्लस होता है ना कोई भी नंबर, प्लस माइनस कट जाते। 4y में से 2y घटाते 2y आता, और यहाँ पे कितना है 6। यही वाली बात है जितनी, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है। अभी दो